हेलो दोस्तों, आज आपकी ईशा बहुत ही प्यारी कहानी आपके सामने साझा करने वाली है। पिता की तनख्वाह। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी बीमार पत्नी सुमित्रा जी को रसोई में काम करते देख विजय बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले उनका बेटा तरुण जो बोलकर गया था वो उन्हें तीर की तरह चुभ रहा था। चाहकर भी उन बातों को वो भूल नहीं पा रही थी। उन्हें आज भी याद है, जब तक वो नौकरी कर रहे थे कभी बेटे से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देता था, क्योंकि वो सारे पैसे बेटे को ही संभालने के लिए देते थे। रिटायरमेंट के कुछ दिन ही बचे थे और विजय बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आ गया। स्थिति बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती किया गया। काफी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वो स्वस्थ होकर घर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे तरुण से कहा कि मेरे महीने की दवाई खत्म हो गई है और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं, तो दफ्तर से आते वक्त ले आना। तरुण ने एक टूक जवाब दे दिया, बाबूजी, मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए 1 रुपए भी नहीं। आपको अब तक जितने भी पैसे मिले हैं वो सब आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपके पेंशन का पैसा आ जाएगा तो मैं आप दोनों की दवाई लेकर आ जाऊंगा। सुमित्रा जी वहां आई और बोली, बेटा ठीक है, 2-3 दिन बाद दवाई ले आना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी तरुण की पत्नी राधिका और बोली, मैं कब से आपका बाहर गाड़ी के पास इंतजार कर रही हूँ। अगर हम मूवी के लिए लेट से पहुँचेंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। चलो भी तरुण। तभी तरुण अपनी माँ से कहता है, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर वो अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गया। विजय बाबू सुमित्रा जी से बोली, देख रही हो सुमित्रा जी, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने को कभी छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कहकर चला गया। सुमित्रा जी बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है, जब ये बीमार पड़ता था तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हम पड़ोसियों से उधार लेकर कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। विजय जी उदास होकर बैठ गए। सुमित्रा जी उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में गई और झटपट खाना बनाकर लेकर आई। बोली, अजी सुनते हो, देखिए तो खाकर कैसी सब्जी बनी है। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कल ही जाकर बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बनाकर पी लूंगी तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। विजय जी बोले, नहीं सुमित्रा, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, तो कल की दवाई मैं ही ले आऊंगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह विजय जी दवाई लेने के लिए निकल गए। सुमित्रा जी अपनी बेटी सुनीता को याद करके सोचने लगी कि वो लोग कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बेटी की शादी को 5 साल हो गए और वो ऐसे पराया हो गया कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। गायत्री जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी पे एक अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर शहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब सुमित्रा जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की, तरुण ने अपने मन की बात बताई कि वो राधिका नाम की लड़की को पसंद करता है। माता पिता को कोई एतराज नहीं था और बेटी की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी और धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शुरू में सब बहुत अच्छे से था। जब दोनों दंपति हनीमून के लिए गए, घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार भी लेकर आए, पर उन उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। सुमित्रा जी ने राधिका की नादानी समझकर इस बात को तूल नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन नहीं हुए थे कि बहू को आए कि बेटे के साथ उसने भी दफ्तर जाना शुरू कर दिया। अब सुमित्रा जी सुबह उठती, बेटे और बहू के लिए टिफिन और घर का सारा काम करती। देखते ही देखते 1 साल हो गया था। बहू ने खुशखबरी दी, कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब भी मायके से आती तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको राधिका के व्यवहार की आदत सी हो गई थी। समय बीता, विजय बाबू रिटायर्ड हुए। पत्नी के साथ पार्क में जाकर सबके साथ योगा करते और अपना पूरा समय सुमित्रा जी के साथ बिताते। पर इंसान जो चाहे हर बार वो हो, समय को तो कुछ और ही मंजूर था।
कुछ वक्त के बाद ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। वो अस्पताल पहुंच गए। बेटे ने बताया कि उन्हें रिटायरमेंट का सारा पैसा इलाज में ख़त्म हो गया है। यहाँ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन में माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते सुमित्रा जी घर के काम निपटाने लगी। उधर विजय बाबू जब दवाइयाँ लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ निकाली जा रही थी। मनी मन सोचने लगी, सुमित्रा को जलेबी बहुत पसंद है। और यहीं पर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते की जेब को खंगाला। अरे, अभी तो मेरे पास कुल 22 रुपए बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबी ली घर के और चल दिए। शाम में हाथ मुंह धोकर दोनों दंपत्ति जलेबी के मजे ले ही रहे थे, तभी उधर से बेटे बहू आए। जब वो अपनी पत्नी को जलेबी खिला रहे थे। आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।